सुशांत मामला होने के बाद आदित्य ठाकरे का नाम किसने लिया था? क्यों आया आदित्य ठाकरे का नाम आखिरकार इस पूरे मामले में और किसने लिया, बात करेंगे डिटेल में। पर क्या आदित्य ठाकरे को अब कोई जेल भेजना चाहता है? वहीं पे बात करें तो समीर वानखेड़े ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक ही रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, उम्मीद है आप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में देखा जाए तो आदित्य ठाकरे जो एक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनका नाम क्यों इस पूरे मामले में लिया गया, इसके पीछे बहुत सारी वजह निकल के आई। सबसे पहली वजह ये थी कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को हमारे बीच नहीं थे। 13 जून को आदित्य ठाकरे का बर्थडे होता है और कहा जा रहा है कि सुशांत केस होने के बाद एक पार्टी का जिक्र हुआ। लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टियों का जिक्र करा होगा, पर 13 की रात की पार्टी का जिक्र किया तो वहां पर आदित्य का नाम लिया गया। वहां पर कहा जाता है कि जब करण जौहर का एक ट्वीट देखा गया और आदित्य ठाकरे कुछ रिप्लाई कर रहे थे, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसा ट्वीट क्यों कर रहे हैं। फिर देश की मीडिया में सवाल उठे तो लोगों ने कहा कि जो आदित्य ठाकरे हैं उनका बॉलीवुड के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत दोस्त है उनके, कुछ इस प्रकार सवाल उठाए गए उन पे। पर कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे ने शुरुआत में ही कहा जा रहा है कि बिल्कुल चुप्पी बना के रखी थी इस पूरे मामले में, पर बाद में उन्होंने ट्वीट करा और बोला मेरा कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले में। एनडीटीवी में वो आई भी, उनका कहना था कि दिशा सुशांत केस में मेरा नाम लिया जा रहा है पर मेरा कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले में। वहीं पे कहा जा रहा है कि जो उनके पिता हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने भी कहा जा रहा है कि दशहरा के प्रोग्राम में बोला था कि हमारे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। पर परिवार को टारगेट किया गया या नहीं किया गया इसके बारे में नहीं जानते हम। पर नारायण राणे की जो परिवार वाले थे, जैसे नारायण राणे जी खुद थे या फिर कहा जा रहा है कि उनके बेटे नीतीश राणे हो, नीलेश राणे हो, सब ने कहा जा रहा है कि हमेशा ये दावा करा कि ये मामला 302 का है। यहाँ तक कि उनके एक बेटे जो है, उन्होंने आज तक में खुद पॉलिटिशियन के बेटे का नाम ले लिया था और नाम लेके बोला था कि कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट आपको इस पूरे मामले में दिख जाएगा। अगर उन्होंने किया हो ना किया हो, पर कहीं ना कहीं छोटा छोटा इन्वॉल्वमेंट तो आपको मिल ही जाएगा कि कहीं ना कहीं उनका हाथ होगा। कुछ इस प्रकार नारायण फैमिली जो थी, उनके बेटे सपुत्र जो थे नीलेश राणे, उन्होंने इस बात का जिक्र करा था आज तक में, जो आप यूट्यूब में जाके देख भी सकते हैं। और कहा जा रहा है कि नारायण फैमिली जो है, उन्होंने शुरुआत से ही दिशा सुशांत केस को 302 मामला बताया, कई और बड़े खुलासे करे, पर दिशा के परिवार ने कभी ये नहीं बोला कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। वहीं पे कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से हमेशा से निकल के आया कि उनका बेटा जो है वो कभी गलत कदम नहीं उठा सकता, उनके साथ गहरी साजिश रची गई है, इस मामले का सच बाहर आना चाहिए। अब देखने वाला विषय ये है कि जहाँ पर एक पॉलिटिशियन जो खुद ये कहता है कि मैंने कुछ किया नहीं है, गलत आरोप लग रहे हैं, उनके जो पिता हैं वो मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते थे हमारे परिवार के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। दूसरे कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के मंत्री हैं वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर गलती है इनकी, 302 का मामला है ये और जानबूझ के इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि आदित्य ठाकरे को लेकर ये बात क्यों फैलाई जा रही है कि वो जेल जा सकते हैं। दावा हो रहा है कि इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी ने कहा है अब इस पूरे मामले को लेकर कि कोविड स्कैम हुआ था 2020 में, जब कोविड था, जहां पर आप जानते हैं कि एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी। कुछ वीडियोस निकल के आई थी, लोगों का कहना था कि यहाँ पर जानबूझ के चेकिंग की जा रही है और हमको होटल में कहा जा रहा है कि रुको, पैसे भरो, कुछ इस प्रकार कुछ स्कैम की बात करी गई है एकनाथ शिंदे जी के द्वारा। और अब कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि अब ईडी का समन जाएगा और ईडी का समन जाने के बाद पूछताछ होगी और फिर गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ इस प्रकार बातें निकल के आ रही हैं। अगर सुशांत की बात करें तो सुशांत मामले के बाद आदित्य ठाकरे जो है उनका नाम बहुत उछला था, पर अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि वो गलत है या ये बात सच है। ऐसी दावा सिर्फ सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ मीडिया में कई बड़े मंत्रियों ने किया था, उसके अलावा किसी ने नहीं किया था। अभी फिलहाल ये मामला सीबीआई के पास में है और सीबीआई जब तक कुछ नहीं बोलेगी तब तक किसी के ऊपर आरोप लगाना सही में गलत होता है। अब यहाँ पर हम कॉमन लोग हैं, हम किसी का नाम ले नहीं सकते। एजेंसी जांच कर रही है, जो केंद्र के हाथ में एजेंसी है। अगर सच बताना होगा, जो सच होगा वो केंद्र की एजेंसी सीबीआई जो है वो बता सकती है। पर वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात करें तो समीर वानखेड़े जी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जी को फंसाया जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि समीर वानखेड़े जो हैं उनको लेकर ये बातें फैलाई जा रही है कि उन्होंने रिश्वत ली है, उनके ऊपर जाँच बैठा दी गई है। समीर वानखेड़े जी का साफ कहना था कि ये बदले की भावना से सब कुछ हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जो हैं वो बहुत जल्दी जी मराठी न्यूज़ चैनल में आपको दिखेंगे। एक शो आता है, वहाँ पर वो पहुँचने वाले हैं और उसका प्रोमो निकल के आया है। उस शो के प्रोमो में कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी से सवाल पूछे जाते हैं कि दाऊद इब्राहिम की ओर से भी आपको धमकियाँ दी जा रही थी, तो समीर वानखेड़े जी का जवाब क्या होता है? वो कहते हैं पहली बात तो ये जो दाऊद जैसे लोग हैं, ये छोटे लोगों का नाम लेकर मैं उनका नाम बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। और रही बात धमकी की, तो दूसरे देश में बैठ के धमकी क्या देते हैं?
अगर धमकी देनी है तो भैया सामने से दो, ये पीठ पीछे से क्या देनी है, और ऐसे लोगों से मैं डरता नहीं हूँ। कुछ इस प्रकार वो बात कर रहे हैं उस प्रोमो के अंदर। अब लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि क्या उस जी मराठी जो टीवी है, चैनल है, उसके अंदर जब समीर वानखेड़े जी पहुंचेंगे तो कौन कौन से मामलों के बारे में चर्चा होने वाली है। क्या समीर वानखेड़े जी से आर्यन खान वाले मामले के बाद भी जो कुछ हुआ है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। क्या सुशांत केस में जिस प्रकार वो जांच कर रहे थे एनसीबी में रहते हुए, और जिस प्रकार चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी 33-34 लोगों का नाम है चार्जशीट के अंदर, वो फ्रीली घूम रहे हैं, क्या उनका भी जिक्र होने वाला है उस शो के अंदर? ये तो देखने वाला विषय होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठता है कि ड्रग्स मामले में पहले कोई गिरफ्तार होता है, बाद पे चार्जशीट दायर होती है, चार्जशीट के अंदर नाम आता है और उसके बाद सब फ्री हो जाते हैं। जितने लोगों का नाम था चार्जशीट के अंदर उसमें से कोई भी शख्स अभी गिरफ्त में नहीं है, सब के सब फ्री घूम रहे हैं। तो चार्जशीट क्यों बनाई गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर चार्जशीट में दिए हुए नामों के ऊपर कोई एक्शन नहीं होना था तो फिर चार्जशीट का महत्व क्या है, इसके बारे में भी लगता है समझने की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से एनसीबी ने काम किया था शुरुआत में वो काबिल तारीफ़ था, पर काम करने के बाद एक एक को छोड़ा गया, उसके बाद लगा कि ये चल क्या रहा है, और फिर लगा कि ये तो भैया बड़े लोगों की बातें हैं, और जब बड़े लोगों का नाम किसी में आता है बाद में फिर क्या होता है, ये सब सुशांत केस के बाद लोगों ने देख लिया होगा। क्योंकि ऐसे तो पूछताछ के लिए अनन्या पांडे को भी बुलाया गया था, पर अगले दिन फिर नहीं बुलाया गया। बाद में कहा जा रहा है कि दीपिका हो, सारा हो, श्रद्धा हो, रकुल हो, कई अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पर इनके फ़ोन लिए गए, ऐसा दावा होता है, जांच के लिए भेजे गए, और उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। कभी दोबारा उनको एनसीबी जाते हुए देखा ही नहीं गया। जबकि कहा जा रहा है कि उल्टा समीर वानखेड़े जी धीरे धीरे फंसने लग गए, उनको कहा जा रहा है कि लोग फंसाने लग गए, कुछ इस प्रकार भी बातें निकलने के आने लग गई थी बाहर। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार समीर वानखेड़े जी को लेकर फिलहाल जो मामला चल रहा है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके ऊपर रिश्वत के आरोप लग रहे थे, उस मामले की सुनवाई तो चल रही है पर कोई खबर निकल के नहीं आ रही है। जहाँ पर कहा जा रहा था कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी, उनको कोई पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकता था, पर अब कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कई सारे बड़े सबूत कोर्ट के अंदर पेश करे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर ज़्यादा बड़ी अपडेट निकल के नहीं आ रही है। क्या सामने वाली पार्टी ने भी ये बोल दिया कि आप शांत हम शांत, क्या इसी प्रकार अभी मामला चल रहा है? क्योंकि कोई बड़ी खबर निकल के नहीं आ रही है। पर समीर वानखेड़े जी अब जल्द जी मराठी में पहुंचेंगे तो इनसे कौन कौन से मामलों के बारे में पूछताछ होगी, या इनसे कौन कौन से मामलों के बारे में पूछा जाएगा सामने एंकर के द्वारा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर क्या रिया के बारे में भी समीर वानखेड़े जी बात करने वाले हैं उस शो के अंदर? अगर करेंगे तो जल्द सच सामने निकल के आएगा, क्योंकि फिलहाल तो रिया को लेकर खबर यही निकल के आती है कि रिया शो जो कर रही हैं, रोडीज में जज बनी हुई हैं, गैंग लीडर, वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर प्रिंस के साथ लड़ रही हैं। अब ये टीआरपी के लिए किया जा रहा है या असल में हो रहा है, इसके बारे में ज़्यादा बात तो हम नहीं करेंगे, पर ऐसा फिलहाल हमको प्रतीत होता है कि टीआरपी के लिए ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि रियलिटी शो है, रियलिटी शो चलते ही टीआरपी के लिए हैं। पर वहीं पे इस वीडियो के अंत में हम बस यही बोलेंगे कि जो सच हो सुशांत केस का या फिर समीर वानखेड़े जी वाले मामले का, वो सामने निकल के आए। और साथ में आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ नया चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो जाइए सर्च कर लीजिए यूट्यूब में, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।